तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चालू हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच हमको कैसे कैलकुलेट करना है। किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखो, जब अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो कई चीजों का पीएच हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक टॉपिक जाता है। दूसरा जाएगा पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा जाएगा पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर होगा पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ बफर, ये टॉपिक अपन बाद में लेंगे, मतलब आज की क्लास में तो नहीं कर पाएंगे, इतने टॉपिक्स खत्म अपन, है ना। ये टॉपिक अपन बाद में लेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइम बचा तो वीक एसिड वीक बेस के बारे में बता देंगे, और मिक्सचर के बारे में आज बात करेंगे। मुझे लगता है ये दो चीजों के बारे में आज बात हो पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। 1-1.5 घंटा जितना भी अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। अब बेटा जैसा आ रहा है वो यही है ना। किसी को ब्लर आ रहा है क्या बेटा? ब्लर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं आ रहा है? सही आ रहा है? सही आ रहा है सबको? ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड लेट अस डिस्कस इट। तो सबसे पहले पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हम करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थ्योरी पे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ सवालों पे ही आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, आपको पता है यदि H प्लस आयन दिया हुआ है, if H plus ion concentration is given, यदि दी हुई है तो pH बराबर क्या होता है? pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, in case of strong acid, H plus ion concentration is equals to normality of acid, normality of strong acid, normality of strong acid. Similarly, in case of strong base, OH negative ion concentration is equal to normality of strong base, and we know that POH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। छोटी छोटी थ्योरी बताऊंगा 2-3 मिनट की, बस, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात इतनी तुमको पता है, ये बेसिक बात हो गई, ये पीएच निकालने की। अच्छा, यदि पीएच दिया और पीओएच दिया और OH नेगेटिव आयन H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा है तो कैसे निकालते हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच कर देना है आपको, ठीक है ना। 10 की पावर माइनस पीएच कर देना। थ्योरी के लिए आपको थ्योरी का लेक्चर देखना पड़ेगा। और OH नेगेटिव आयन बराबर 10 की पावर माइनस POH कर दो, करेक्ट है बेटा। ये बेसिक थ्योरी एकदम छोटा छोटा मैंने आपको बताया है, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको हल्का सा बताया। आप कहें तो मैं इसको मिटा दूं, है ना, और उसके बाद आगे की बात पढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, यदि आपको लेना होगा, वैसे ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो, अब ये छोटा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इतनी थ्योरी रिवाइज करके आए हैं, है ना। तो लेट अस बिगिन विद दी सम गुड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले किसी बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। नंबर 1 0.02 mHCl, करेक्ट है।
इसका पीएच कितना होगा? सो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन व्हिच इज नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड। क्योंकि एसिड की बेसिसिटी 1 है तो वैलेंसी वेक्टर 1 हो जाएगा, तो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी होगी, तो H प्लस आयन बराबर 0.02 ही हो जाएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2। शुरू में थोड़ा बेसिक करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कर देंगे। इसको माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इसको m मान लो, इसको n मान लो, ये log mn हो गया। सो log 2 प्लस log 10 की पावर -2, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस log 2 0.3010 होता है, हम 0.30 लेके काम चला लेंगे, इसको सामने ले आओ, -2 हो जाएगा, log बेस 10 10 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा। सो माइनस को अंदर ले जाओ, सो दैट बिकम्स 2 माइनस 0.30 is equals to approximately 1.7 is equals to pH। करेक्ट बेटा? आपको याद हो तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो ये बात बताई थी कि जब भी ऐसा कोई कंसंट्रेशन दे रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 2 माइनस log 2। मतलब जो इधर -3 लिखा हुआ देखो सोल्यूशन में तो यही आ रहा है ना। जैसे मान लो कोई कहता कि HCl का कंसंट्रेशन 0.003 NHCl है ना, तो पीएच क्या होगा? तो अब ये वाला सोल्यूशन आपने देख लिया है, तो कायदे से आप इसको इस स्टेप्स में सॉल्व करोगे, लेकिन मेरे को पता है ये कितना है, 3 into 10 की पावर -4 NHCl है। क्या सबको इतना दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको, है ना? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4 माइनस log 3? समझ गया मेरी बात को? इस सोल्यूशन को करके भी तो यही आता है। तो जो पावर में माइनस लिखा हो इसको सामने लिखो, माइनस log 3 कर दो। एक्चुअली है सोल्यूशन पूरा ऐसे बनाना है आपको, लेकिन यदि शॉर्टकट भी मार दो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 4 माइनस log 3, और log 3 आपको पता है कितना होता है? log 3 कितना होता है? 0.48। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.48। जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई सपोज दैट सबने बात को समझ लिया होगा। नेक्स्ट सवाल हम ले लेते हैं। इस तरीके से जल्दी जल्दी अपन सवालों को करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? अब मान लो मेरे पास दूसरा सवाल है, ये तो चलो ठीक है मान लेते हैं ये पहला है और ये दूसरा है, तो तीसरा सवाल लेते हैं। 0.002 m H2SO4, इसका पीएच निकालना है। तो सबसे पहले क्या मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। तुम लोग जितना फास्ट रिस्पॉन्ड करोगे उतना अच्छा मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना? क्या इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी हमको? जल्दी बोलो। बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन की नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ती है। तो नॉर्मेलिटी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, नानी मम्मी से बड़ी होती है, तो नानी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मम्मी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 है, और वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 है, सो दैट बिकम्स 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। So that is equals to H plus ion concentration. So pH will be equal to, I hope so सब बच्चे कर लेंगे, 3 minus log 4. 3 minus log 4 is equals to pH. I suppose that सबको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है बेटा? तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल सॉल्व। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, और इसके पहले मुझे मिटाना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, लेकिन थोड़ा जल्दी करें, है ना? मैं चाह रहा हूँ कुछ अच्छा पढ़ा लूँ और जल्दी पढ़ा लूँ, है ना? क्लियर है बेटा? डन। अब जिसको बेसिक्स देखने हैं वो ये वाला सवाल देखो, और जिसको थोड़ा ये वाला सवाल जैसे ही समझ में आ जाए फिर डायरेक्ट करना चालू कर दो, एग्जाम में इतना समय हमारे पास होता नहीं। चलो अब मेरे को किसी ने बोला चौथे नंबर का सवाल, 0.005 नॉर्मल H2SO4 पीएच क्या होगा कैलकुलेट करो। तो पीएच क्या होगा बेटा? अब तो नॉर्मेलिटी ही दी है ये, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3। क्या चमका? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं? यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मेलिटी दी है, तो जरूरत क्या है? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 3 माइनस लॉग 5। जो भी आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.7 होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.3 के करीब आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल देखे तो वीक एसिड के लिए अभी नहीं ले रहा हूं मैं। अब कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.004 MnOH, इसका पीएच हमको कैलकुलेट करना है, करेक्ट है? तो अब यहाँ तो OH नेगेटिव आएगा, तो पीएच कैलकुलेट नहीं होगा, क्या कैलकुलेट होगा? पीओएच कैलकुलेट होगा।
और पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -3. सो पीओएच विल बिकम इक्वल टू, क्या सब बच्चे निकाल पाए? That will become equal to 3 minus log 4. क्या सबको बात समझ में आ रही है? So that becomes 3 minus log 4 and that is equals to 2 point. Log 4 कितना होता है? Log 4 is 0.6. So that becomes equals to 2.4 POH. Approximately ना 0.6 something होता है. Approximate answer एकदम सही है कि that is equals to 2.4. तो pH कितना हो जाएगा? यदि आपको इतना गणित आता हो तो 14 minus 2.4. यहाँ पे एग्जामिनर को लिखना चाहिए at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? At 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी प्रोडक्ट ऑफ H प्लस साइन इनटू OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू 10 की पावर -14 आता है. तो इसलिए जो है इधर उसको एग्जामिनर को लिख देना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन यदि नहीं लिख के देता है तो आप नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर को मान के आंसर आपको लगा देना है. 14 से ही माइनस आपको करना है यदि उसने कोई और वैल्यू नहीं दी है. वैसे मैं मान के चल रहा हूँ एग्जामिनर्स ऐसा करते नहीं है, समझदार होते हैं तो वो इस टाइप की वैल्यूज वहां पे देंगे जरूर. ठीक है ना? अब चलो, ये 4 हो गया, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया. अब अपन चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे. लेट अस चेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4m. 0.4m कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. अब इसको लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना. पर चूंकि इसके लिए अल्फा डिफाइंड नहीं है तो हम तो मान के चलेंगे, सॉरी वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है. पर चूंकि यहाँ पे अल्फा डिफाइंड नहीं है तो हम तो मान के चलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है बेटा? तो अब सोच इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? 0.4 इंटू 2 हो जाएगी. क्या सबको बात समझ में आ गई होगी? आई सपोज 0.4 इंटू 2 हो जाएगी. तो इसका पीओएच कितना आ जाएगा? क्या इसका पीओएच बराबर माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.8 है. तो क्या मैं पीओएच बराबर लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस लॉग 8, और लॉग 8 0.9 होता है. सो दिस बिकम्स पीओएच बराबर 0.1. यदि पीओएच 0.1 है तो पीएच कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम इक्वल टू 13.9 और समथिंग लाइक दिस. आई सपोज दैट मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया, आप लोग कुछ हद तक इस बात को समझ पाए होगे. दैट वाज 0.4m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. 0.4m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अप्रोक्सीमेटली आंसर है 13.9, और एग्जैक्ट निकालोगे 13.9 समथिंग समथिंग आएगा. लेकिन हमें एग्जाम में ये सब नहीं करना. 6 सवाल हो गए बेटा आपके, है ना? अब मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट सवाल लेता हूँ. अगला सवाल, क्या मैं इसको मिटा दूं बच्चों सबको? जल्दी बोलो, मिटा दूं क्या इसको? हाँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ये वाला सवाल मिटा देता हूँ. ठीक है ना? ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ स्ट्रॉन्ग. तुम लोग मेरे साथ साथ कर पा रहे हो ना सवाल? मेरे साथ साथ कर पा रहे हो ना सवाल? है ना? नहीं कर पाओ तो जब आप रिवीजन करोगे ना तो उसको पॉज करके फिर रिवीजन करना. ठीक है ना? आप खुद निकालने की कोशिश करना एक बार. चलो, इसके बाद में, ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लेते हैं कि मान लो 100 m HCl सोल्यूशन है, इसका पीएच क्या होगा? 100 m HCl सोल्यूशन का पीएच क्या होगा? अब वेरी गुड मुस्कान, आपका आंसर बेटा सही है. आपने आंसर 0 बोला है, करेक्ट है. मैं आपको बताता हूं क्यों हम ऐसा सोचते हैं. दिस इज हाईली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. दिस इज हाईली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. 100 m HCl का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 100 मोल HCl मतलब 36.5 इंटू 100 ग्राम HCl. बोले तो 3650 ग्राम HCl is present in 1 लीटर सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में इतना प्रेजेंट है. ठीक है ना? नाउ दिस इज वेरी वेरी हाई, दिस इज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है बेटा? तो एक्चुअली क्या होता है, एक टर्म होता है एक्टिव मास, और एक्टिव मास बराबर होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट. एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैरिटी लगा देते हैं अपन, है ना? या इनटू, इस केस में अपन क्या ले लें, नॉर्मेलिटी ले लें, या कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस. ठीक है ना? अब जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज 1 इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस. डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो जो भी नॉर्मेलिटी आती है वही अपन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मान लेते हैं, क्योंकि इनटू 1 होता है.
बट एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 in case of highly concentrated solution. Highly concentrated solution. करेक्ट है बेटा। तो इसका एक्टिव मास कितना आ जाएगा? एक्टिव मास विल बी इक्वल टू 1/c इंटू सी इक्वल टू 1। और एक्चुअल पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास। तो आप नॉर्मली लिख देते थे ना, एक्चुअली वो एक्टिव मास होता है। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 100 mHCl सोल्यूशन का पीएच कितना होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है बेटा, तो ये हुआ एक और सवाल। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लें फटाफट। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो, अब देखो, अब आता है बेटा 10 की पावर -7 mHCl का पीएच क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन ये है, 10 की पावर -7 mHCl एक्वस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो आप समझ रहे हो इस बात को, 10 की पावर -7 mHCl। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊं। एक्चुअल सेंस में जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो H+ आयन का एक सोर्स और होता है, और वो होता है पानी। तो आप बोलोगे सर अब तक तो आपने कभी भी पानी सोर्स लिया ही नहीं है H+ आयन का, क्योंकि अब तक जो H+ आयन तुम्हें पता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी 10 की पावर -7 H+ आयन देता है मोल, ठीक है ना। तो अब तक इसलिए नहीं लिया था कि हम कंसंट्रेशन एसिड का बहुत ज्यादा हाई मान रहे थे, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 ऐसा। तो उसकी प्रेजेंस में 10 की पावर -7 जो कंसंट्रेशन आता वो तो नेग्लेजिबल था। इनफैक्ट कॉमन आयन इफेक्ट के कारण और ज्यादा कम आता, लेकिन मैं मान लेता हूँ 10 की पावर -7 आ रहा था। तो वो भी तो बहुत ज्यादा कम होता बेटा, 10 की पावर -7 एज कम्पेयर टू 0.01। अब तक आप सवाल क्या ले रहे थे? कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.02 mS2SO4। अब इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन 4 × 10 की पावर -2 आ जाता था, नॉर्मेलिटी जो आती थी। अब इसकी तुलना में वाटर से आने वाला 10 की पावर -7 क्या है? कुछ नहीं है। एक्चुअली 10 की पावर -7 नहीं आएगा, उससे बहुत ज्यादा कम आएगा। लेकिन हमें नीट में ये सब काम नहीं आता है। नीट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा करके सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेट अस बी रियलिस्टिक, मतलब है ना। अपन आज के पेपर का ट्रेंड देखें तो उसमें ज्यादा मैथमेटिक्स एज सच इन्वॉल्व नहीं है। तो हम मतलब हवाबाजी करने को पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बनू करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पर आप रियलिटी जानते हो कि उससे कोई फायदा हमको नहीं है एग्जाम में। तो मैंने तो मान लिया 10 की पावर -7 ही है ना। वैसे बहुत कम होगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। वैसे तो आप जानते हो कि ये 10 की पावर -7 नहीं आके उससे बहुत कम आएगा, क्योंकि आपको एक बात पता है ना, KW की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो वो बराबर कितना हो जाएगा? H+ आयन इंटू OH नेगेटिव आयन, है ना। अब H+ आयन जो कहां से आ रहा है? जो पानी से H+ जो सॉरी इससे नहीं करेंगे अपन, उसको सॉल्व करता हूँ, रुको, डोंट वरी, है ना। उसको छोड़ो, उसको फालतू में कंफ्यूजन होगा। मैंने मान लिया 10 की पावर -7 ही आया, किससे? वाटर से। तो भी तो नेग्लिजिबल था ना, 4 × 10 की पावर -2 की प्रेजेंस में। तो इसलिए मैं इसको अभी कंसीडर ही नहीं करता था। ये बात क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं कि अब तक 10 की पावर -7 जो वाटर से आ रहा है उसको क्यों नहीं कंसीडर किया। यदि आपको बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं, है ना बेटा। क्योंकि दूसरी चीज बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया था। अब इधर आ जाओ वापस। 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 वाटर से आता है, और HCl से कितना आ रहा है? HCl से एक्चुअली आ रहा है H++ Cl नेगेटिव, और उससे भी 10 की पावर -7 आ रहा है। आप जानते हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके डिसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रोकता है, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं रोकता है। यदि इसको मैं ट्रू सेंस में सॉल्व करूं तो एक्चुअल सेंस में ये 10 की पावर -7 नहीं आएगा, बल्कि x आएगा। एक्चुअल क्या होगा? HOH से आने वाला H+ आयन क्या होगा बेटा? यहाँ पर x होगा, और ये भी क्या होगा? x होगा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ये भी x होगा और ये भी x होगा, 10 की पावर -7 नहीं होगा। लेकिन टोटल H+ आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये OH नेगेटिव H+ आयन से कंबाइन होने से पहले ये तो नहीं पूछेगा कि तू इससे आया कि नहीं आया, वो तो जितना भी H+ आयन उससे कंबाइन हो जाएगा। तो टोटल H+ आयन जो यहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद है वो x × 10 की पावर -7 है, जिसमें x कहाँ से आया? वाटर से आया। और 10 की पावर -7 कहाँ से आया? HCl से आया। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बराबर 10 की पावर माइनस 14। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 10 की पावर माइनस 7 इंटू x जो कि वाटर से आ रहा है x इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल H प्लस साइन जो हमारे पास आएगा वो x प्लस 10 की पावर माइनस 7 आएगा, और फिर उसका माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन करके अपन pH निकाल लेंगे। इतनी सब राम कहानी करने के बाद भी हम अप्रोक्सीमेटली उसी आंसर पे पहुंचेंगे जो कि 10 की पावर माइनस 7 मान के पहुंचेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस पूरी इक्वेशन को अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के यदि सॉल्व करेंगे, x 10 की पावर माइनस 7x माइनस 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब करने के बाद जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस में लगा दोगे बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने के बाद में जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो लगभग आई सपोज दैट 0.61 इंटू 10 की पावर माइनस 7 के करीब वैल्यू आती है इस पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद में। ठीक है ना बेटा, क्या बोला मैं आपसे, इसकी पूरी क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व कर लोगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लगभग इतनी आएगी जो मैंने आपसे अभी बोली है, 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आएगा 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7। फिर अपन दोनों को प्लस करके 1.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा H प्लस आइन कंसंट्रेशन। H प्लस आइन कंसंट्रेशन टोटल कितना आ जाएगा बेटा, तो टोटल H प्लस आइन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये प्लस 10 की पावर माइनस 7, सो 1.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो pH कितना हो जाएगा बच्चों, pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस लॉग 1.6। समझ बात को, इससे आंसर 6.8 के करीब आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक लगेगी। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरी बात को सुनो, नीट में हमें क्वाड्रेटिक नहीं लगानी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनो। ये सब इतना गोलमोल हम नहीं करेंगे नीट में, सिंपल एक लाइन के अंदर सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, सिंपल एक लाइन के अंदर सवाल को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आप चाहो तो इसको उतारना हो तो आप उतार लो, क्योंकि इसमें पूरा सोल्यूशन मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है ना बेटा, यदि आप उतारना चाहो तो आप पूरा पूरा उतार सकते हो, पूरा सोल्यूशन मैंने लिख दिया है ना। अब सुनो, नीट में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब गणित करोगे पागल हो जाओगे, और इतना टाइम नहीं होता है। नीट का कट ऑफ मार्क्स हाई है क्योंकि सवाल सिंपल होते हैं रिलेटिवली, लेकिन परसेंटेज एक्यूरेसी हमको फिर हाई रखनी पड़ती है। ठीक है बेटा, आईआईटी का एग्जाम हुआ तो ये पूरा सोल्यूशन करना ज्यादा सही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है और वो मैथमेटिकली मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो रहते हैं रिलेटिवली थोड़े फास्टर रहते हैं, तो उनके लिए सही है ना। सुन बेटा, तू तो 10 की पावर माइनस 7 ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCl से आया 10 की पावर माइनस 7 और वाटर से आया 10 की पावर माइनस 7, तो टोटल H प्लस आइन कंसंट्रेशन तेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। खत्म बात। तो pH बराबर कितना आ जाएगा, सिंपल 7 माइनस लॉग 2 इज इक्वल्स टू 6.7 इज इक्वल्स टू pH। जब पूरी क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व करोगे तो 6.8 आएगा। जब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे तो लगभग 6.8 के करीब आएगा। अब 0.1 का अंतर आ रहा है, क्यों इतनी टेंशन लेता है उसके लिए, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार सॉल्व करो, मुंह पे आंसर और बाहर आ जाओ। क्या बात क्लियर है बेटा सब लोगों को, है ना। अब ऐसे ही बेटा यदि उसने दे दिया 10 की पावर माइनस 8 MHCl, तो आंसर लगा देना 6.98 pH, और 10 की पावर माइनस 9 MHCl, तो आंसर लगा देना 6.99। जितना ज्यादा HCl का कंसंट्रेशन गिर रहा है उतना ज्यादा pH 7 के पास पहुंच रहा है। अब सुनो, नीट में क्या क्वेश्चन आएगा वो सुन लो, नीट में क्या क्वेश्चन आएगा वो सुन लो आप। नीट में क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द pH ऑफ aqueous solution of 10 की पावर माइनस 7 MHCl। ठीक है ना, और ऑप्शन ए होगा 7, बी होगा लेस देन 7, सी होगा मोर देन 7 और डी होगा नन। द आंसर इज जस्ट लेस देन 7, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, और नीट में इस पे कैसा सवाल आता है वो भी मैं आपको बता दूं। वो सवाल आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ज्यादा अच्छा सवाल जो नीट में आएगा वो ये आएगा, what is pH of 10 की पावर माइनस 8 MHCl aqueous solution। ये सवाल ज्यादा आएगा नीट में, कारण उसका सरल है बेटा कि इसमें
ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। पहला ही ऑप्शन देगा 8, दूसरा देगा 7, तीसरा देगा लेस देन 7 और चौथा ऑप्शन देगा लेस देन 8 मोर देन 7। लेस देन 8 मोर देन 7 और बच्चा इस ऑप्शन पे निशान लगा देगा क्योंकि उसको लगेगा थोड़ा HCl से आ जाएगा, थोड़ा वाटर से आ जाएगा। यदि थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी हुई है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है 8 लगा देगा और जिसने पढ़ाई की है वो लगाएगा लेस देन 7। क्या बात सबको चमक गई? यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा का ऐसा नीट में आपको टपक जाएगा क्योंकि बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा ग्रेटर है। क्या बात क्लियर है बेटा? इसी एस्पेक्ट पे मैं 2-3 सवाल और बना देता हूँ क्योंकि आप मानो क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, जो आएगा वो अपन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो जिससे हम टाइम का सबसे बेहतर इस्तेमाल कर पाए। जल्दी कर लें प्लीज। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? अब सुनो, इसी एस्पेक्ट पे आपको क्वेश्चन और क्या आ सकता है? आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ध्यान से मेरी बात सभी बच्चे सुनेंगे। वो बोलेगा कि एक सोल्यूशन प्रेजेंट है 10 की पावर -5m HCl, ठीक है ना? 10 की पावर -5m HCl, it is diluted 1000 times. It is diluted 1000 times. What is pH of resultant solution? What is pH of resultant solution? क्या मेरी बात चमक गई सब लोग? What is pH of resultant solution? सिंपल है, क्योंकि अब तू देख N1V1 बराबर N2V2, वॉल्यूम बदल गया। N1 कितना था? 10 की पावर -5 था। N1 कितना? V1 कितना था? V था। और N2 और V2 कितना है? 1000 V है। V ने मारा V को, ये 10 की पावर -8m आ गया HCl बराबर N2। तो pH कितना आएगा? pH आएगा लेस देन 7। क्या मेरी बात तुम लोगों को चमक गई है? अब सोच, नॉर्मल बच्चा इस सवाल को सॉल्व जब करेगा तो वो पहली बार जरूरी नहीं है N1V1 बराबर N2V2 कर दे, है ना? पहला उसका पैच इधर फंसेगा और यदि उसने N1V1 बराबर N2V2 कर दिया तो इतना खुश हो जाएगा इसमें, इतना खुश हो जाएगा इसमें कि वो क्या करेगा, वो आपको ये कर देगा कि क्या कहते हैं वो, मतलब इतना खुश हो जाएगा कि वो 8 ही रख दे आंसर, है ना? वो ये भूल जाएगा कि यहाँ पर वाटर से आने वाला कंट्रीब्यूशन भी होता है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? वेरी गुड, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल बताता हूँ। अब सोच बेटा, इसके बाद में यदि मैं तेरे से बात करूं तो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना? अब एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, आपको बोल दे if H plus ion concentration is equals to 10 की पावर -8, find pH. If H plus ion concentration of a aqueous solution is 10 की पावर -8, उसने बोला H plus ion concentration is equals to 10 की पावर -8 of an aqueous solution, of an aqueous solution, करेक्ट है बेटा? तो पीएच कितना होगा? तो इस केस में जो पीएच आएगा बच्चों वो आएगा 8। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने? आपने 8 लिख दिया। बेटा उसने बोला H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना है, इसका मतलब टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन बता रहा हूँ ना बेटा? नहीं समझे मेरी बात को? उसने बोला H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना है, मतलब वो आपको टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन बता रहा है ना, सोल्यूशन की जो है। उसने ये तो नहीं बोला कि HCl से आया, उसने बोला H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना है, जो टोटल है वो इतना है। तो यदि टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना है तो पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, दैट विल बिकम इक्वल टू 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या सबको ये बात क्लियर है? ये भी तो हो सकता है बेटा कोई बेस डाल दे, जब कोई बेस डालेगा तो वो प्रोटॉन्स को खा जाएगा, वो प्रोटॉन्स को खा जाएगा। आई सपोज दैट यहां तक सब बच्चे क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आई होप सो इतनी बात सबको क्लियर है। हाँ वीडियो वापस आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब
इन सवालों को करने के बाद में ये हो गए सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सवाल। और अब मैं करता हूं मिक्सिंग वाले सवाल, है ना, जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी कौन से सवाल किए आपने? स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सवाल आपने कर लिए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है बेटा, वो पूछ सकता है 10 की पावर -7 MnOH है, फाइंड pH, फाइंड pH। अब ये सवाल NaOH से 10 की पावर -7 आ रहा है, तो क्या वाटर से भी 10 की पावर -7 आ रहा होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर POH बराबर हो जाएगा -log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7। आपको पता है यहाँ 2 नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 लिया है। 2 नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 लिया है अपनी आसानी के लिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक लगानी पड़ती। मैंने मान लिया कि वाटर से 10 की पावर -7 आया। ये गलत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मैं एग्जाम कौन सा दे रहा हूँ। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, आपको ये बात अब तक क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 -log 2 बराबर कितना आया 6.7। एक्चुअल आंसर कितना आएगा 6.8 आएगा। सारी क्वाड्रेटिक लगा के क्या आएगा 6.8 आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा पीओएच हो गया, और इसको मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेट आंसर। तो पीएच कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.3, एक्चुअली 7.2 के नजदीक कुछ आंसर आता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार जब 10 की पावर -8 MnOH लेगा तो आपको दिमाग चमक गया होगा कि पीएच जो आने वाला है वो लगभग 7.1 के करीब, कुछ 7 पॉइंट, वो 6 पॉइंट कितना आ जाता था 6.98 आ जाता, 7.02 के करीब आ जाएगा। यस, और जब 10 की पावर -9 MnOH लेगा तो आंसर लगभग क्या आ जाएगा 7.01 के करीब आ जाएगा। पर आप जानते हो इस बात को कि एग्जामिनर ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे सिर्फ बोलेगा पीएच जस्ट 7 से ज्यादा होगा, जस्ट 7 से कम होगा या 7 होगा। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यही होने वाला है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको मिक्सिंग के सवाल बताता हूँ। इतना हो गया, ठीक। अब हम, अच्छा, एक मिक्सिंग के सवाल करने से पहले एक सवाल और इधर बच गया है, या पीएच के सवाल कर लेते हैं पहले, है ना, और फिर उसके बाद आप मुझे याद दिलाएंगे और फिर मैं करूंगा क्या, मुझे H+ आयन कंसंट्रेशन दिया जाएगा और मैं पीएच निकालूंगा, है ना। अरे सॉरी, पीएच दिया जाएगा और H+ निकालूंगा, पीएच दिया जाएगा और H+ निकालूंगा। अभी वो निकालना बाकी है, एंटी लॉग वाला, है ना। तो पहले मिक्सिंग के सवाल कर लें या वही निकाल लें पहले, जैसा आप लोग बोले। एंटी लॉग वाले निकाल लें, ठीक है, चलो एंटी लॉग वाले निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो, है ना। अब सवाल की कैटेगरी ऐसी जा रही है कि इफ pH is given, if pH and POH are given and we have to calculate, और हमको कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। करेक्ट है बेटा, है ना। अब चलो इस पे कर लेते हैं 4 5 6 7 सवाल। मान लो किसी ने बोला pH बराबर है 5.7, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब आपको पता है कि यदि pH दिया और H+ आयन का कंसंट्रेशन पूछा है तो H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है 10 की पावर -pH। तो मैं क्या लिख दूंगा 10 की पावर -5.7। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -0.7? क्या कोई दिक्कत है? अरे यार, मैथमेटिक्स में 10 की पावर -6 को 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, और इसकी पावर 1 यदि इसमें प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +0.3। क्योंकि -0.7 के लिए मेरे पास कोई लॉग एंटी लॉग की वैल्यू आएगी नहीं कि ये किसकी एंटी लॉग वैल्यू है, लेकिन 0.3 किस चीज की, किसके लॉग की वैल्यू है। क्योंकि क्या होता है ना कि 0.3
किसके लॉग की वैल्यू, मतलब किस वैल्यू के लॉग की वैल्यू 0.3 आती है, वो वैल्यू होगी 10 की पावर 0.3 की। इसको और सरल कर दूंगा, चिंता नहीं करें। तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 0.3। अब इसको जो सॉल्व करते हैं उसको क्या करते हैं, 0.3 किस किस चीज की लॉग वैल्यू होती है, लॉग 2 की होती है, तो 10 की पावर 0.3 बराबर 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 10 की पावर -6। क्या चमका सबको? क्या किया मैंने बेटा, पहले 10 की पावर -5.7 लिखा, इसको दो भाग में तोड़ दिया, -5 इंटू 10 की पावर 0.7, इसको 10 से डिवाइड किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 की पावर -6 हो गया, इसका पावर यहाँ सम कर देते हैं तो 10 की पावर 0.3 हो गया। अब मैथ्स क्या है, मैथ्स सिर्फ ये है कि 10 की पावर 0.3 की वैल्यू वही वैल्यू है जो कि 0.3 किसकी लॉग वैल्यू, ये पता लगा लो। 0.3 किसकी लॉग वैल्यू होती है, लगभग 2 की लॉग वैल्यू होती है, जो 2 आ जाएगा, 10 की पावर 0.3 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बस सरल गणित हो गया, सेवा समाप्त। सोचो एक दो सवाल और सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे। मान लो किसी ने बोला, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, पीएच बराबर है 8.3, फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो आप समझ गए होंगे, क्या यहाँ भी 8.3, हाँ ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर, पहला स्टेप आपका हो गया होगा -8.3। अब जो लोग समझदार हैं उन्होंने तुरंत इसको लिख दिया होगा 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -0.3। जो लोग समझदार हैं उन्होंने तुरंत इसको 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर -0.3 इंटू 10 की पावर 1, दिस इज 0.7। सो दिस इज 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 0.7 is equals to concentration of H plus ion. So concentration of H plus ion बराबर कितना हो जाएगा, 0.7 किसकी लॉग वैल्यू होता है, क्या वो 5 की लॉग वैल्यू होता है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू दिस, और क्रॉस चेक करने के लिए कितना आसान है, 9 माइनस लॉग 5 इज इक्वल्स टू 8.3, हो रहा है 8.3। अरे आया कि नहीं आया, बोलो बेटा आया कि नहीं आया। और नीट के एग्जाम में यदि आप इतना नहीं भी करना चाह रहे हो, वैसे तो नहीं, ऐसा आप भाग नहीं सकते क्योंकि नीट में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करा के किसी और चीज में इस्तेमाल करके फिर क्वेश्चन आएगा, तो सॉल्व तो कर दे, अपन को आना चाहिए। अब यदि दो क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो गई हो तो मैं डायरेक्ट करना चालू कर दूं, जैसे पहले डायरेक्ट करना चालू कर दिया था, थोड़ा फास्ट हो जाएगी स्पीड, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ओके डन। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। चलो अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से बेटा, इसमें मैं क्या करता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा राइटली करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पीएच बराबर, पीएच बराबर मैं लिख देता हूँ कोई भी वैल्यू, तुम अपने मन से बोल दो कोई वैल्यू, आलतू फालतू मत बोलना, e की पावर x बोल दो। हाँ पीएच बराबर कोई भी वैल्यू बोल दो जो आपके मन में आए, जल्दी बोलो नहीं तो मैं लिख दूंगा। 6.15 बोला एक बच्चे ने, है ना, पीएच बराबर 6.15 बोला एक बच्चे ने, तो मैं यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर कितना लिखने वाला हूँ, 10 की पावर -6.15 बोलूंगा। सो दैट विल बिकम इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर +0.85। अब इतना गणित तो डायरेक्टली कर सकते हो बेटा, डिवाइड बाय 10 होता, मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब डिवाइड बाय 10 होता, मल्टीप्लाई बाय 10 होता, तो ये आ जाता 0.85 log 7 की वैल्यू होता है, तो 7 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या चमका? अब एक बच्चे ने बोला था कि पीएच बराबर 7.05 ले लो, ऐसा मैंने अभी अभी देखा था, एक बच्चे ने बोला था वहां पे। अब सोच H प्लस आयन बराबर कितना होता, 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर +0.95, और 0.95 किसकी लॉग वैल्यू होती है, दिस इज लॉग वैल्यू ऑफ 9। सो 9 इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल्स टू H प्लस आयन। ठीक है बेटा, मतलब लकीली ये दोनों वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट लॉग वैल्यूज आ गई थी, इसलिए इनमें आप कुछ ज्यादा नहीं सीख पाओगे, थोड़ा मिडिल वाली वैल्यूज लेने की कोशिश करते हैं ना, वरना आपको लगेगा कि सर खुद साजिश के तहत ऐसी बातें कर रहे हैं और वही वाली वैल्यू चूज कर रहे हैं जो उनको आती है ना। कुछ और वैल्यू ले लेते हैं जो मिडिल वैल्यू है ना, जैसे पीएच बराबर 5.65 ले लेते हैं, है ना, शायद ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो मैं लिखूंगा h प्लस साइन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस 5.65 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर प्लस 0.35। ठीक है बेटा, अब आप देखो 0.35 जो वैल्यू है वो किस किस के बीच आ रही है, log 2 और log 3 ले लिया जाए तो log 2 होता है 0.3 और log 3 होता है 0.48, आप पता ही अप्रोक्सीमेट है, तो 2.5 अप्रोक्सीमेटली 0.39 के करीब आ जाना चाहिए, और ये 35 है तो 0.3 और इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो क्या मैं 2 ये log 2.5 होता बेटा, तो ये log 2.2 2.3 कुछ आ सकता है क्या? 2.2 2.3 बाकी तो कैलकुलेटर से करके देखेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो आ रहा है ना इतनी जल्दी। सोच ये log 2.3 है, log 2.5 कितना 0.39 है, तो 0.35 जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों वैल्यूज के मिडिल में ही कहीं आएगी ना, तो 2.2 2.3 कुछ ले सकते हैं, जो मर्जी है लेते। मैंने लिख दिया 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ तो फिलहाल तो कर सकता हूँ, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है यार, बस अप्रोक्सीमेट आ गया काम बन जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई है? तो मैं और प्रिपेयर नहीं करूँ, बात समझ में आ गई है, क्लियर थी बात? चलो, एक बच्चे ने बोला था कि सर 8.11 ले लो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ H प्लस साइन बराबर 10 की पावर माइनस 9 इंटू 8.11 सही नहीं है, क्योंकि 8.11 तो वही 0.9 के करीब हो जाएगा, तो पहले ही ले चुके हैं अपन, तो वो करेक्ट नहीं रहेगा, है ना। कोई और वैल्यू लेकर के भी अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है सच नहीं है। ठीक है बेटा, 8.45 एक बच्चे ने बोला, तो 10 की पावर 8.45 माइनस साइन के साथ दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर प्लस 0.55। क्या सबको चमक रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? चमक रहा है ना सबको? 10 की पावर माइनस 8.5 था, 10 की पावर माइनस 9.55 हो गया, तो क्या log 3 और log 4 के बीच में आ रहा है बेटा। इसके लिए आपको क्या है, log की 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से। log 3 कितना होता है 0.48 होता है, और log 4 कितना होता है बेटा, log 4 होता है 0.6, और इसकी मिडिल वैल्यू कितनी आएगी 0.54। देखो फिर किस्मत हमारी अच्छी थी, लगभग लगभग ये कितनी आ गई 3.5 के करीब आ गई। सो दिस बिकम्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बस इतना काफी है बेटा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप पीएच या पीओएच दिया हो तो किस तरीके से H प्लस या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। OH नेगेटिव और है ना, पीओएच के भी एक दो सवाल करा देता हूँ तो आपको एकदम लग जाएगा, वैसे मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ बदलना तो है नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें प्लीज, take the screenshot. Okay, done, taken, very nice. Let me without this. अब सुनना, आप मेरी बात को आगे समझते हैं बेटा, और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? अब तक हम लोगों ने कुछ कुछ बातें पढ़ ली हैं, है ना। पीएच पीओएच, पीओएच वाला भी करवाऊं क्या? पीओएच वाला भी कराऊं कि मिक्सर पे आप चले जाएं? अब पीओएच वाला आप कर लोगे क्या? अरे किसी ने पीओएच दे दिया, ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बता दिया, तो कर लोगे क्या? किसी ने बोल दिया कि पीओएच बराबर है 6.73, तो OH नेगेटिव आयन या H प्लस आयन कंसंट्रेशन बता दो। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा? क्या वो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 0.37 होगा? बिल्कुल होगा, है ना। समझ गया ना। बस तो फिर log 2 और log 3 के बीच आएगा, ये log 2.5 हो गया बेटा, log 2.5 की वैल्यू लगभग 0.39 आ रही है, लगभग 2.4 2.3 के करीब आ जाएगा आंसर, है ना। मैं अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिख देता हूँ, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब किसी ने ये बोल दिया कि सर इसमें H प्लस निकालो, तो पीओएच 6.73 है, तो पीएच कितना हो जाएगा? नेचुरल सी बात है, 14 से माइनस कर दो 6.73 को, अब जो भी आंसर आ जाए उसके हिसाब से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल देना। अब मिक्सचर पे चल रहे हैं, बहुत हो गया, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम मिक्सचर पे चलते हैं, बहुत हो गया, ठीक। अब बेटा मिक्स करते हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर है ना सब लोगों को? अब जरा मैं समय देख लूं कितना हो गया उसके हिसाब से, क्योंकि 10:53 हो गया है। हाँ अब हो गया बेटा, क्योंकि 11 बजने के आसपास आ गया ये, तो और नहीं, ठीक है ना, इतना ही काफी है। और अब मैं मिक्सचर के सवाल आपको मैं सोच रहा हूँ मैं बफर और वो पढ़ा दूं, क्या नाम है, सॉल्ट, उसके बाद कराऊंगा, तभी मिक्सचर के सवालों में मजा आएगा, एक साथ सारे सवालों में। बाय बेटा, टच यू, ठीक है बेटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, बाय बेटा।